ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवरियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां कांवड़ियों को लेकर सख्त रुख इख्तियार कर चुकी है, वहीं पर आपको हम बता दें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक विवादित बयान से घमासान मच गया, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उनके घर को एक गंगा जल से छिड़कने के लिए बनाया गया सुनियोजन, जहां से आप इस विवादित बयान के बाद किस तरह की घटना घटी और क्या परिचय आपका बताइए। मेरा नाम राजेश वर्मा है। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों का यह कार्यक्रम था कि जैसे स्वामी प्रसाद जी ने कांवड़ियों के लिए अभद्र टिप्पणियाँ की थी, उन्हें गुंडा बदमाश बनाया गया, तो हम ये चाह रहे थे कि हम उनके घर पर जाएं, उनसे मुलाकात करें और उनसे कहें कि स्वामी जी, जैसे आपका नाम स्वामी है उसी तरीके का आप जो है हम लोगों के साथ, सनातन धर्मियों के साथ में बिहेव करें। कोई ऐसा टिप्पणी ना करें कि जिससे हम लोगों के धर्म को, जाति को आहत पहुँचे। हम ये चाह रहे थे कि जो है उनको इन सब चीज़ों का जो है संदेश दें आगे, जैसे वो धार्मिक पुस्तकों के बारे में जो है गलत सलत कमेंट करते हैं, तो हम लोगों का यही मकसद था कि उनको अपना जा कर के समझाएं। और उनका भी ये कर्तव्य बनता था कि यदि हम उनके घर पर जाने के लिए कह रहे हैं तो वो उनको मेरा स्वागत करना चाहिए था। आज मैंने एक चैनल पर सुना कि वो ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गुंडे, हम कहाँ से गुंडे हैं? छांगुर पीर वाले मैटर पे, बलरामपुर वाले पर उतनी लड़कियां और पुरुष जो भी हमारे पास आए थे उनका हम लोगों ने शुद्धिकरण कराया। मैंने स्वयं मंत्र पढ़ा, गंगा जल उनके ऊपर हमने डाला, अभिषेक कराया, हवन कराया और वो हमें गुंडा बता रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आप लोग गए थे? हमारे साथ में करीब जो है 50-60 लोग हम लोग जो है जा रहे थे उनके यहाँ पे, कि ये है कि हम जो है 5-6-7 जो अपने पदाधिकारी हैं वो उनके घर पे चले जाएंगे और बाकी लोग अपना जो है बाहर अपना रहेंगे। लेकिन हाथों में आपके क्या था? हमारे हाथ में गंगा जल था, एक कलश था, शंख था हमारे हाथ में और एक भगवा वस्त्र जो हम ऊपर अपने डाल करके पूजा कराते हैं वो हमारे पास में था। तो यानी कि गंगा जल आप छिड़कने गए थे उनके आवास पर? जी। तो क्या हुआ, मिलने के बाद क्या हुआ? मुलाकात ही नहीं हुई। उन्होंने माहौल था वहाँ पे, माहौल वहाँ का जो है पुलिस वालों ने पूरा चारों तरफ से छावनी बना दिया था, हम लोगों को वहाँ तक अंदर पहुँचने भी नहीं दिया। लेकिन बाहर हम लोग जो है दूर थोड़ा सा खड़े होकर के गंगा जल हमने जो है छिड़क दिया है। लेकिन हमारी इच्छा थी कि वो हम लोगों से मुलाकात करें। ये तो जहां पर हम आपको बताएंगे कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो विवादित बयान दिया गया कि जहां पर सत्ता के संरक्षित गुंडे बताए गए कांवड़ियों पर, इसके ऊपर क्या कहना आप लोग? देखिए, उनकी सोच गलत है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो भी सनातनी हैं, वो भी हिंदू हैं और किसी उसके कास्ट में तो नहीं कह रहे हैं कि उनको कुछ कह दें। सिर्फ सनातन को, हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? और किसी धर्म को टारगेट करके देखें। वो हम तो सिर्फ गए थे कि उनको गंगा जल छिड़क के बाहर से उनके घर को, उनके बुद्धि को भोलेनाथ शुद्धि करें कि दोबारा वो किसी सनातन या किसी हिंदू धर्म को कोई ऐसी बात मत बोले। हमारी उनसे यही उम्मीद है। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को बाहर खड़ा करके, कुछ लोगों को गाड़ी घुमा के हम लोग का पीछा कराया, टारगेट किया। उनके लोग थे वहाँ पर जो हम लोग को बार बार घूम घूम के फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। उससे हम लोग को जान माल की उनकी खतरा भी था। सारे प्रशासन ने मदद की, जो प्रशासन ने हम लोग को उसमें करके वहीं पर गिरफ्तारी करके भेज दिया। हमारे कम से कम 100 लोग थे, सारे चारों तरफ से रोक दिए गए थे, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया किसी को। सिर्फ हम 50 लोग को वहाँ पहुँचने दिया, उसके बाद में सारी लोग को भर के गाड़ी में यहाँ लेके चले आए। वैसे तो जिस तरह से आप लोग केवल गए थे गंगा जल छिड़कने, सिर्फ हम लोग का यही काम उनके ऊपर गए थे छिड़कने, घर पर? उनके दूर से उनके घर के बाहर छिड़क के उनके बुद्धि को भोलेनाथ से विनती करके कि उनके बुद्धि को, उनके मन को शांति करें और शुद्ध करें कि दोबारा सनातन के खिलाफ ऐसा ना बोले। वो तो सनातन के लिए पहले भी राम चौपाइयाँ और अन्य जो हैं वो जला चुके हैं। इसीलिए गए थे कि कुछ भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दे दें कि वो सनातन के खिलाफ, सनातन के प्रति ऐसा ना करें। इसीलिए गए थे हम लोग, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग इसीलिए गए थे, बाहर से जल छिड़क के और उनको भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि उनको सद्बुद्धि दिया जाए। तो मैडम, क्या आपका परिचय है और किस तरीके की आज पूरी घटना रही और किस तरह का आप लोगों का विरोध का सामना करना? मेरा नाम रिंकी गुप्ता है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रदेश अध्यक्ष महिला सुरक्षा की हूँ। ठीक है, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं सनातन के खिलाफ, कांवड़ियों के खिलाफ,
तो एक छोटी बात हो गई, लेकिन एक बड़ी बात राम जी की, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, भगवत गीता की चौपाइयाँ, उस पर जब उन्होंने विरोध कर दिया तो ये बात सत्य है, जैसे कि कहा हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा कि उनकी बुद्धि को शुद्ध होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये प्रयास किया गया, कोई हंगामा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं हम लोगों का था। प्रयास हम लोगों का सिर्फ एक प्रयास था कि अपने जिस धर्म से हैं, क्योंकि हमारा धर्म शांति का प्रतीक है, तो गंगा जल छिड़क करके उनकी बुद्धि को, उनके घर को भी शुद्ध किया जाता कि आप सनातन हो और सनातन के खिलाफ मत जाइए। इससे आज नहीं तो कल आपका तो सर्वनाश निश्चित है ही, क्योंकि जिस तरह से आप हरकतें करते जा रहे हो, कल रामचरितमानस के लिए, आज कांवड़ियों के लिए, कल किसी और के लिए, परसों किसी और के लिए आप करोगे, तो क्या लगता है कि आप ऐसे बचते चले जाओगे? हम लोग का तो एक प्रयास है प्रेम से समझाने का, प्रेम से आपको हर चीज़ बताने का, अपने धर्म की पहचान हमें लगता है कि अब ज़रूरत है कि उन्हें समझाने की। ठीक है, तो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं समझेंगे तो इसका इनके लिए बहुत बुरा शायद आज के बाद भी कुछ आप लोग करने वाले हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो हम लोग फिर प्रयास करेंगे, इससे भारी संख्या में जाएंगे। ठीक है, अभी तो इन्होंने गिरफ्तार करा दिया और कहा कि इन्होंने गुंडे भी चारों तरफ से लगा रखे थे, जिससे हम लोगों को खतरा था कि कुछ भी हम लोगों के साथ हो सकता था, और वो हम लोगों को गुंडा मवाली ठहरा रहे हैं। वहाँ बता रहे हैं कि स्वागत के लिए आप लोगों के लिए पूरा इंतजाम, अगर स्वागत करने की इंतज़ाम किया गया था तो दरवाजे पे पुलिस बिठा करके फोर्स लगा के कौन सा स्वागत होता है भाई साहब? किस धर्म में होता है? स्वागत के लिए फूल माला लेके खड़े होते हैं, ना कि फोर्स लगा के खड़े होते। क्या आप अपने घर में स्वागत इसी तरह करते हैं, फोर्स लगा के लोगों की? फोर्स लगा के लिए रात्रि से ही गाड़ी में उनके लोग घूम रहे थे, और सुबह भी जब हम लोगों के आने का समय था तो चारों तरफ से हम लोगों के गाड़ियों के पीछे अपने उनकी गाड़ियां चल रही थी। ये स्वागत का तरीका था, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हर तरीके से हम लोगों का स्वागत हो रहा था। फिर पुलिस बल आई, उसमें पुलिस ने रोका, विशेष स्वागत करके हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह पे। फिर भी हमारा प्रयास ये था कि हम कुछ लोगों को ले करके पहुंच जाए, शुद्धि करा दे, कुछ उनका जो स्वागत फूल माला खाना पीना जो था वो हम लोग ले लें, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन हम आगे फिर प्रयास करेंगे कि हम पहुँचे। तरीका ये था, उनके घर में इसी तरह से स्वागत किया जाता कि अभी भी हम लोग सुबह से 8 बजे से जब प्रदर्शन करके आए हैं तब से हम लोग को यहीं पे स्वागत अच्छे से हो रहा, जो हम लोगों को एक तरीके से नज़रबंद करके इको गार्डन में बंद करके रख दिया गया है। ये स्वागत ही तो हो रहा है, क्योंकि ये उनके हिसाब से स्वागत है, लेकिन हमारे आपके घर में स्वागत ऐसे नहीं होता है। ये सनातन के खिलाफ बोलने का परिणाम है हिंदू धर्म को, सिर्फ हिंदू धर्म होके हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का परिणाम है जो आज हम लोग यहाँ पर कैद हैं, क्योंकि हम लोग सत्य पे चल रहे हैं। ये थे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिम्मेदार पदाधिकारी, जहाँ पर ये गए थे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर गंगा जल छिड़कने के लिए, और वहीं पर इनको गिरफ्तार कर यहाँ ला दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि एक विवादित बयान को लेकर के जहाँ उनका जो बयान था कि पार्टी के संरक्षित गुंडे हैं कावड़िए, और वहीं पर उनको ले करके अब एक सनातन धर्म में आक्रोश की लहर है। वहीं पर बताया जा रहा है कि लगातार अगर इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं तो उनके खिलाफ ये कड़ा एक्शन लेकर उनके पास फिर जाएंगे, और अभी तो गंगा जल छिड़कने गए थे, आगे कुछ और पुख्ता इंतज़ाम करके जाएंगे। वहीं देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहाँ पर कावड़ियों के लिए हर पुख्ता इंतज़ाम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है, और वहीं पर किस तरह की ये विवादित बयान को लेकर के कावड़ियों के लिए घमासान मच गया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से।